ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2025 है। आज की मुरली का जो शीर्षक बाबा ने दिया है वो है मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है, यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में मुरली को प्रोस का एक तरह से ईश्वरीय मार्गदर्शन माना जाता है, और आज की मुरली तो जैसे साल के अंत में आध्यात्मिक मजबूती का पूरा एक ब्लूप्रिंट दे रही है। ब्लूप्रिंट शब्द बहुत सही है, क्योंकि बाबा जैसे हमें एक फाइनल चेकलिस्ट दे रहे हैं कि अगर इस रास्ते पर मजबूती से चलना है तो हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली सवाल से होती है। जी, मुरली में बाबा पूछते हैं, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, मुझे लगता है ये एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि ये निशानियां क्या हैं और हम इन्हें अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। तो बाबा ने 5 मुख्य निशानियां बताई हैं। पहली है वे स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब में धीरज रखेंगे। हाँ। मतलब उन पर बाहरी बातों का कोई असर नहीं होगा। हाँ। और दूसरी, वे कभी क्रोध नहीं करेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यहीं पे मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा। ये दोनों बातें, मतलब मान अपमान में समान रहना जी, और क्रोध ना करना, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई लगती हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन देखा आपने। क्योंकि अक्सर गुस्सा तभी आता है जब हमारे मान को चोट पहुंचती है या हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। हाँ। ये 5 निशानियां अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही स्थिर अवस्था के अलग अलग पहलू हैं। जब आप आत्मसम्मान में स्थित होते हैं तो आपको बाहरी मान या अपमान की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। और जब अंदर से ये जरूरत खत्म हो जाती है तो क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण ही खत्म हो जाता है। तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। अच्छा, और तीसरी निशानी क्या है? तीसरी निशानी है किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। दैहिक दृष्टि से? हाँ, मतलब सामने वाले को उसके शरीर, उसके कपड़े, उसके पद से नहीं, बल्कि इस वृत्ति से देखेंगे कि ये एक आत्मा है, भगवान की संतान है, और आत्मा होकर ही बात करेंगे। ये प्रैक्टिस करना आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है, जहां हर कोई एक दूसरे को लेबल कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और चौथी और 5वीं निशानियां? चौथी है, अगर स्त्री पुरुष साथ में रहते भी हैं तो कमल फूल समान पवित्र रहेंगे। ये गृहस्थ जीवन में पवित्रता के व्रत की बात है, जो इस ज्ञान का आधार है। जी। और 5वीं निशानी है, किसी भी प्रकार की हद की यानी सीमित इच्छा या तमन्ना नहीं रखेंगे। उनकी सारी इच्छाएं बेहद की सेवा से जुड़ी होंगी। अपने लिए कुछ पाने का भाव खत्म हो जाएगा। जब आप इन 5 को एक साथ देखते हैं, मान अपमान से परे, क्रोध मुक्त, आत्मिक दृष्टि, पवित्रता और कोई निजी इच्छा नहीं, तो ये किसी सुपर ह्यूमन की निशानियां लगती हैं। हाँ। क्या बाबा कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं कि यहाँ तक पहुँचने की शुरुआत कहाँ से करें? बाबा हमेशा शुरुआत की एक ही चाबी देते हैं, पढ़ाई। हाँ, मुरली में वो दुनियावी पढ़ाई और इस ईश्वरीय पढ़ाई का फर्क बहुत साफ करते हैं। वो कहते हैं कि दुनियावी पढ़ाई से आपको पद मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन वो सब विनाश के सामने खत्म हो जाएगा। सही बात है। जबकि ये पढ़ाई हमें 21 जन्मों की बादशाही देती है। जब ये नशा बुद्धि में रहता है तो ये 5 निशानियां धारण करना आसान हो जाता है। लेकिन इसी पढ़ाई के रास्ते में बाबा एक बहुत बड़े दुश्मन का भी जिक्र करते हैं। मुरली की एक लाइन मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगी। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ शब्द बहुत शक्तिशाली है। इसका क्या मतलब है? ये मुरली का सार है एक तरह से। देह अभिमान यानी खुद को शरीर समझना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं बहुत सफल हूँ या मैं असफल हूँ, ये सब शरीर की पहचान है। जी। बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से हम इसी देह अभिमान में जीते आए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। माया इसी कमजोरी पर वार करती है। मतलब जैसे ही हम भूले कि मैं आत्मा हूँ, वैसे ही हम माया के जाल में फंस जाते हैं। ये थप्पड़ एक तरह का आध्यात्मिक स्लिप अप है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट पढ़ें और आपका पूरा दिन खराब हो जाए। वो एक छोटा सा कमेंट आपके आत्मसम्मान को थप्पड़ मार देता है। हाँ, क्योंकि हमने अपनी पहचान उस ऑनलाइन इमेज से जोड़ ली है। एकदम। बाबा कहते हैं कि इस एक थप्पड़ से इंसान आश्चर्यवत सुनता है, सुनाता है और फिर भाग जाता है। मतलब ज्ञान अच्छा तो लगता है पर जीवन में उतार नहीं पाता और रास्ता छोड़ देता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में शायद मधुबन को होलीएस्ट ऑफ दी होली यानी सबसे पवित्र स्थान कहने का कारण समझ आता है।
वहाँ किसी भी पतित या संशय बुद्धि को लाने की मनाही क्यों है? क्योंकि मधुबन एक तरह का आध्यात्मिक इंक्यूबेटर है, एक ऐसी जगह जहाँ का वातावरण, वाइब्रेशंस, सब कुछ आत्मा को उसकी असली पहचान याद दिलाने के लिए बनाया गया है। अच्छा। अगर वहाँ देह अभिमान या अपवित्रता की वाइब्रेशंस आएंगी तो वो उस नाजुक पौधे को बढ़ने से रोकेगी जो अभी अभी बीज से निकला है। मुरली में बाबा बच्चों की तुलना अलग अलग रत्नों से भी करते हैं, कोई पोखराज, कोई नीलम। इसका क्या महत्व है? ये बहुत सुंदर बात है। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हीरा है और कोई पत्थर, वो कह रहे हैं कि सब रत्न हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी खासियत और वैल्यू है। कोई ज्ञान में तेज है, कोई सेवा में, कोई योग में। मधुबन वो जगह है जहां हर रत्न को तराशा जाता है ताकि वो अपनी पूरी चमक बिखेर सके। इसलिए वहां का माहौल शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, ताकि हर आत्मा बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच सके। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि हमारा लक्ष्य क्या है, वो 5 निशानियां, और सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान का थप्पड़। तो फिर हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? बाबा इस थप्पड़ से बचने का इलाज क्या बताते हैं? इलाज सीधा और एक ही है, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो? हाँ, निरंतर इस अभ्यास में रहो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, ये गाड़ी नहीं हूँ। बाबा मुरली में कहते हैं, आपस में भी आत्मा आत्मा समझकर बात करो। सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे लगातार याद रखना सबसे मुश्किल है। जैसे ही काम का प्रेशर आता है या कोई मुश्किल रिश्ता सामने आता है, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। इसीलिए बाबा एक और सहायक शक्ति की बात करते हैं। मुरली में एक लाइन है, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी जैसी खुराक नहीं। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तकनीक है। जब बुद्धि में ये ज्ञान पक्का हो जाता है कि मुझे स्वयं भगवान पढ़ाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो एक आंतरिक खुशी पैदा होती है। ये खुशी आत्मा के लिए भोजन का काम करती है। मतलब जैसे पौष्टिक भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, वैसे ही आंतरिक खुशी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देती है कि माया का वार असर ही नहीं करता। एकदम सही। जब आपका पेट इस बेहद की खुशी से भरा होता है, तो आपको हद की कोई तमन्ना, कोई मान अपमान, कोई छोटी मोटी चीज परेशान कर ही नहीं सकती। आपका पेट भरा हुआ है। बिल्कुल। इसलिए खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं, एक कवच है। तो ये खुशी और देही अभिमानी स्थिति, जी, ये तो हुए हमारे आंतरिक कवच। बिल्कुल। लेकिन इन्हें रोजमर्रा की आदतों में कैसे ढाला जाए? जी, मुरली में धारणा के लिए जो पॉइंट्स हैं, वो शायद इसी पर रोशनी डालते हैं। जी, बाबा हमेशा ज्ञान के बाद धारणा यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। आज धारणा के लिए 2 मुख्य बातें हैं। पहली, जो बात काम की नहीं है, उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। बाबा कहते हैं, हियर नो ईविल। इसका गहरा अर्थ है कि व्यर्थ के बातों को अपनी बुद्धि में स्टोर ही मत करो। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में ये बहुत बड़ी साधना है। ये तो एक तरह का मेंटल फिल्टर लगाने जैसा है। हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसके साथ बात करते हैं, इन सब पर ध्यान देना। और दूसरी बात और भी सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं, आंखों की बहुत संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। आंखों की संभाल? जी, दृष्टि से ही वृत्ति बनती है। हमारे देखने की नजर ही तय करती है कि हमारे मन में कैसे विचार चलेंगे। बाबा याद दिलाते हैं कि तुम सब आपस में भाई बहन हो, तो तुम्हारी दृष्टि में वो पवित्रता और सम्मान होना चाहिए। तो एक है मन का फिल्टर और दूसरा है इंद्रियों का कंट्रोल। ये दोनों मिलकर ही उस देही अभिमानी स्थिति को मजबूत करते हैं। और आज का वरदान भी इसी जीत से जुड़ा है। हाँ, आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। साक्षी होकर देखना, ये शब्द बहुत बार सुनने में आता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, खासकर जब कोई मुश्किल सामने खड़ी हो? इसका मतलब है समस्या से अपनी पहचान को अलग कर लेना। बाबा कहते हैं कि माया जब किसी भी भयानक रूप में आए, जैसे किसी व्यक्ति के गुस्से के रूप में, हाँ, या किसी असफलता के रूप में, तो उसे एक ड्रामा का सीन समझकर देखो। उससे डरो मत, घबराओ मत। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपको पता है कि विलेन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। वैसे ही जब आप साक्षी होकर देखते हैं, तो आप उस परिस्थिति के प्रभाव से बाहर आ जाते हैं। आप एक्टर से डायरेक्टर बन जाते हैं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। आप प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं रहते, आप प्रॉब्लम के ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जी। और जब आप ऑब्जर्वर होते हैं तो आपको सोल्यूशन भी साफ दिखाई देता है। इससे तो जीवन बहुत हल्का हो सकता है।
और आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन भी आज की सारी चर्चा को एक सूत्र में पिरोता है। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ये सोचने वाली बात है। बाबा ये नहीं कह रहे कि क्रोध को कंट्रोल करो या क्रोध को दबाओ, वो कह रहे हैं कि स्नेह का सागर बन जाओ। बिल्कुल, इलाज पर फोकस है, बीमारी पर नहीं। सही। क्रोध एक आग है और स्नेह पानी है। आप आग को आग से नहीं बुझा सकते। जब आपके अंदर हर आत्मा के लिए बिना शर्त स्नेह और शुभ भावना होती है, तो किसी की गलतियां कमजोरी देखकर आपको क्रोध नहीं बल्कि रहम आएगा। स्नेह की शीतलता क्रोध की अग्नि को पैदा ही नहीं होने देगी। ये एक रोकथाम भी है और इलाज भी। तो आज की मुरली का सार ये है कि आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता निश्चय से शुरू होता है। उसकी पहचान 5 निशानियों से होती है। इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है देह अभिमान जी, और उससे बचने का हथियार है आत्मस्मृति और ज्ञान की खुशी। और इस सब को रोज की प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें साक्षीपन का अभ्यास करना है और स्नेह का सागर बनना है। आपने बहुत अच्छे से सार निकाला। और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। मुरली में कर्मातीत अवस्था का जिक्र आता है, यानी कर्मों के बंधन से मुक्त अवस्था। कर्मातीत अवस्था। हाँ, जहाँ हम कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर कर्म कराते हैं, उनके अधीन होकर नहीं। हमें इस पर सोचना चाहिए कि रोजमर्रा के जीवन में, ऑफिस में काम करते हुए, घर संभालते हुए, निमित्त भाव से हर काम करते हुए इस अवस्था का अनुभव कैसे किया जा सकता है। जब किसी भी कार्य के फल से या किसी व्यक्ति से कोई लगाव न हो, सिर्फ सेवा का भाव हो, तो जीवन कैसा दिखेगा? तब शायद हर कर्म योग बन जाएगा और हम सहज ही कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंच जाएंगे। बहुत गहरा विचार है। निमित्त भाव से कर्म करना बिना किसी अटैचमेंट के, इस पर जरूर मंथन करना चाहिए। ओम शांति।